हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 5th की जो हमारी दुनिया करके एसएसटी का सब्जेक्ट है, उसका पहला चैप्टर कहानी पृथ्वी की। ओके ये बच्चों, क्या आप मेरे बारे में जानते हो? मैं समझती हूँ कि आप मेरे बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हो। पृथ्वी बोल रही है कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? मुझे लगता है कि तुम मुझे जानना ज़रूर चाहते हो, है ना? तो आओ मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, मतलब सब 4.6 अरब वर्ष पहले, मैं गर्म गैस के घूमते गोले की तरह था। यानी कि पृथ्वी पे ऐसा कोई ज़मीन, पानी और कुछ इस तरह से नहीं था। यानी कि वो पहले एक पूरा गर्म गैस का गोला था, सिर्फ गैस थी। ओ धीरे धीरे ठंडा होकर पिघले हुए भूमंडल में सिकुड़ गई, फिर और ठंडा होने पर जमकर कठोर रूप लिया। यानी कि ये कहना चाह रही है कि मैंने धीरे धीरे बहुत सालों तक, जैसे हम कोई भी चीज़ जैसे गर्म है ना, उसको टाइम लगता है ना ठंडा होने में, तो धीरे धीरे जैसे ठंडा होकर मैंने क्या हुआ, मैं पिघले हुए भूमंडल में सिकुड़ गई। भूमंडल, भू मतलब ज़मीन, और ज़मीन का एक तरीके से टुकड़ों में सिकुड़ गई, और फिर ठंडा होने पर जमकर उसने कठोर रूप ले लिया। यानी कि इसको बहुत लंबा समय लगा क्या बनने में, गैस से एक कठोर रूप लेने में, ज़मीनी टुकड़ा के रूप में आने में। ठीक है। सो अब मेरे ऊपर एक परत जम गई है जिस पर महाद्वीप और महासागर बने हुए हैं। और उसने बोला, और जब मैं कठोर हो गई तो धीरे 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 मेरे ऊपर एक पूरे उसके ऊपर परत जम गई। समय के साथ धीरे धीरे किसी भी चीज़ को आप तुम छोड़ दो तो उस पर क्या होता है, किसी ना किसी चीज़ की जब जैसे कोरोजन यानी जंग लग जाता है, उसी की परत लग जाती है। इसी तरीके से इतने लाखों सालों में क्या हुआ कि धीरे धीरे इस पूरे उसके ऊपर एक परत सी जम गई, और जिसके ऊपर क्या हुए, आज की डेट के महाद्वीप और महासागर बनने लगे। मतलब महासागर मतलब जो समुंदर, जहाँ पे पानी ही पानी होता है, उसको बोलते हैं ना महासागर। और महाद्वीप वो होता है, महा का मतलब बड़ा, और द्वीप का मतलब होता है एक तरीके से ऐसा हिस्सा जो पानी की जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। द्वीप मतलब एक जमीन का टुकड़ा, है ना। और महा मतलब बड़ा, बड़ा जमीन का टुकड़ा जो कि पानी से चारों तरफ घिरा हुआ हो, उसको बोलेंगे महाद्वीप। ठीक है। तो बच्चों, 25 करोड़ वर्ष पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए मेरा ही भाग थे। ओह, इसका मतलब अभी जो ये अलग अलग महाद्वीप हैं कि अफ्रीका महाद्वीप अलग है, एशिया महाद्वीप अलग है, उत्तरी अमेरिका अलग है, दक्षिणी अमेरिका अलग है, यानी कि 25 करोड़ साल पहले वो सारे एक साथ जुड़े हुए थे ना। वैज्ञानिकों ने इस विशाल क्षेत्र को पेंजिया नाम दिया। यानी कि जब ये सारे के सारे महाद्वीप एक साथ थे तो उसको क्या नाम दिया गया था, पेंजिया नाम से बुलाते थे। और भूमंडल के चारों ओर जो बड़ा महासागर था उसे पैंथलासा नाम से जाना जाता था। यानी कि ये जो जमीन का टुकड़ा एक साथ था पहले उस समय पे, जिसको पेंजिया बोलते थे, है ना। अब पानी भी तो फिर चारों तरफ मतलब एक साथ ही होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग नहीं होगा। जैसे आज के टाइम पे हिंद महासागर हम बोलते हैं जो भारत के नीचे वाला हिस्सा है, और बाकी जगहों पे प्रशांत महासागर है, कहीं अटलांटिक महासागर है, कहीं आर्कटिक है ना। तो ये सारे अलग अलग है क्योंकि वो ज़मीन और जगह जो जिसके पास है, जो उनसे महाद्वीप के पास है, उसके हिसाब से उसका नाम रखा हुआ है। लेकिन पहले जब ये सारे के सारे महाद्वीप एक साथ थे तो पानी भी तो एक तरफ सारा एक साथ होगा। तो जब पानी एक साथ था उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, वो जो बड़ा सा महासागर था उसको पैंथलासा नाम दिया था। ओके। तो दो नाम हमने सीखे। जो एक साथ सारे महाद्वीप थे उसको बोला पेंजिया, और जब एक साथ सारे के सारे महासागर जुड़े हुए थे तब उसका नाम था पैंथलासा। और ये सब कब की बात है, लगभग 25 करोड़ साल पहले की। ठीक है। मैं तुम्हें एक रोचक बात बताती हूँ। लगभग 18 करोड़ साल पहले पेंजिया के टुकड़े होने शुरू हुए। यानी कि 25 करोड़ से 18 करोड़, यानी कि लगभग मतलब 6 करोड़ और थोड़ा सा, जब हम और मतलब 18 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब 25 से थोड़ा और कम, 18 करोड़ साल पहले क्या हुआ, इस पेंजिया के जो कि एक महाद्वीप बड़ा सा था उसके टुकड़े होने शुरू हुए।
और भारत का भूभाग जो अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच धंसा हुआ था, लगभग 10 करोड़ साल पहले एशिया की ओर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते एशिया महाद्वीप से जा टकराया। इसका मतलब कि पहले तो 18 करोड़ साल पहले क्या था कि इसके टुकड़े हुए उस पेंजिया के, और उस टुकड़ों की वजह से क्या हुआ कि पहले ये अलग अलग महाद्वीप बनने शुरू हुए, और हमारा यहाँ तक कि हमारा जो भारत है वो भी पहले अफ्रीका का हिस्सा था। यही तो लिखा हुआ है कि अफ्रीका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में धंसा हुआ था, मतलब उसी के साथ जुड़ा हुआ था। और जब टुकड़े हुए तो धीरे 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 वो बढ़ते बढ़ते जाकर एशिया महाद्वीप में जुड़ गया, और वो लगभग 10 करोड़ साल पहले हुआ। और इसी टकराव से दोनों के बीच की धरती ऊपर उठने लगी, और इस तरह मेरा कुछ हिस्सा हिमालय पर्वत बन गया। ऑब्वियसली अगर मान लो इधर से एक ईंट और इधर से एक ईंट हम आपस में ऐसे टकराएंगे तो या तो थोड़ा सा ऊपर होगा या टूट जाएगी या कुछ होगा, या कोई दो चीज़ें हैं मान लो ऐसे आ रही हैं तो भाई वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो वही हुआ कि मान लो भारत का हिस्सा जाके एशिया महाद्वीप में जुड़ा तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने होने लगा, तो धरती का कुछ हिस्सा धीरे 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 ऊपर की तरफ आने लगा, जिससे कि हमारा हिमालय पर्वत बन गया। और आगे लिखा हुआ है कि इसी समय एक और हलचल हो रही थी। दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से दूर पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। जैसे भारत हमारा एशिया महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था, उसी तरीके से दक्षिण अमेरिका जो था वो अफ्रीका से दूर होकर और पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, जबकि ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से दूर उत्तर की ओर बढ़ रहा था। और ऑस्ट्रेलिया क्या था, जो कि अंटार्कटिका जो कि एकदम बर्फीला क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन वो वहाँ से अब धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा था। इस हलचल के कारण उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया का संयुक्त महाद्वीप के बीच दरार पड़ गई, और इसी हलचल की वजह से ये जो संयुक्त मतलब एक साथ जुड़े हुए महाद्वीप थे उनके बीच में अब धीरे धीरे दरार पड़ गई, और जिसके कारण ये महाद्वीप अलग हो गए और एक विशाल अटलांटिक महासागर बना। और जिसके कारण क्या हुआ, जब ये महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे तो बीच में क्या होगा, मान लो अलग होंगे, पहले ज़मीन का एक टुकड़ा था, अलग होंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे दरार पड़ेगी तो पानी घुसता चला जाएगा अंदर, है ना। तो जब पानी अंदर घुसता चला गया तो वहाँ पर बहुत बड़ा अटलांटिक महासागर बन गया। ये महाद्वीप अभी भी क्या लिखा हुआ है, धीरे धीरे सरक रहे हैं, यानी कि आज तक की डेट में भी ये महाद्वीप धीरे धीरे सरक रहे हैं। इस प्रक्रिया को दिखाए गए चित्रों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें कुछ चित्र बना रखा है कि महाद्वीपों का निर्माण की भिन्न अवस्थाएं क्या हैं। पहले में क्या लिखा हुआ है कि जब ये सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए थे तो इनको हम क्या बोलते थे, पेंजिया करके नाम दे रखा था, और ये सारा पानी एक साथ था उस समय तो उसका क्या नाम रखा था हमने, पैंथलासा, है ना। इस तरीके से था। देखो भारत भी उस समय पे यहाँ पे दिखा रखा है, जो अफ्रीका के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। अफ्रीका और तुम्हारा जो ऑस्ट्रेलिया और जो तुम्हारा अटलांटिक है ना उसके साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद दूसरे स्टेप में अगर तुम देखोगे तो क्या हुआ, इन सब के टुकड़े होने लगे, और ये भारत का हिस्सा धीरे से इन दोनों के बीच में जो धंसा हुआ था अफ्रीका, अटलांटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो यहाँ से थोड़ा सा खिसक के ऊपर की ओर बढ़ने लगा। और इसी तरीके से बाकी महाद्वीप भी एक दूसरे से थोड़े बहुत टूटने लगे। और आगे जाके देखोगे तो क्या हुआ, अटलांटिक महासागर अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ खिसकने लगा, भारत यहाँ पहुँच गया, है ना। और इसी तरीके से अफ्रीका पूरा महाद्वीप अलग हो गया, और ये दक्षिणी अमेरिका इधर की तरफ अलग होने लगा, और ऊपर जो ये पूरा एशिया वाला महाद्वीप यूरोप के साथ जुड़ा हुआ था वो भी ऊपर की ओर बढ़ने लगा। और इसी के साथ जब लास्ट में देखें जो आज की डेट में हो गया कि भाई अटलांटिक जो महाद्वीप है वो पूरा नीचे रह गया, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका इधर की ओर पश्चिम की ओर खिसक गए, अफ्रीका महाद्वीप पूरा का पूरा अलग हो गया, और यूरोप जो कि पहले अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था वो अब बिल्कुल एशिया के साथ जुड़ा हुआ था, यूरोप थोड़ा अलग हो गया, और एशिया महाद्वीप पूरा अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये पूरे के सारे महाद्वीप धीरे धीरे आज भी खिसक रहे हैं। तभी तो ये धीरे धीरे हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि क्या क्या हुआ। और एशिया के अंदर हुआ। हाँ, अब हम और हमारा भारत जाके
ये रहा छोटा सा, अगर हम देखेंगे ध्यान से तो एशिया में जाके जुड़ गया। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया हमारी दुनिया का पहला चैप्टर कि हमने इसमें जाना कि पृथ्वी की क्या कहानी थी और पृथ्वी कैसे बना। आई होप कि तुमको समझ में आया होगा। होप यू लाइक इट। अगर तुमको पसंद आया तो तुम इसको शेयर करो, लाइक करो।